जय हिंद बच्चों, मैं आपकी पूनम मैम आज फिर आपके लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नेम क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो आज हम ये समझेंगे कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि आखिर केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं। राइट, आपने देखिए क्लास 6 एंड 7th में भी पढ़ा होगा कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। राइट, तो चलिए देखते हैं केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में। जब हम देखते हैं तो अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज क्या है, ऐसा चेंज जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। राइट, it means a change in which a new product is formed and new product की जो properties होंगी that is also change. right, molecules भी change हो जाएंगे। but अगर हम बात करते हैं किसकी, physical change की, तो physical change क्या होते हैं, physical change में new जो product बनता है वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और ना ही कोई भी ऐसा नया प्रोडक्ट बनता है। राइट, तो क्लियर है आपको आई थिंक। ठीक, तो अगेन देखते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट बनता है, नए प्रोडक्ट के साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन फिजिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यू नहीं बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। राइट, और मोस्टली फिजिकल चेंज जो हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। राइट, अब देखिए जो भी केमिकल चेंजेस हुए किसकी वजह से हुए, कुछ ना कुछ उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई तभी तो केमिकल चेंजेस हुए। तो केमिकल चेंजेस में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होगी दैट विल बी कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई चीज बर्न करते हैं या कोई चीज जलेगी, राइट, वो किसकी प्रेजेंस में जलेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो इसमें कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी और इसमें क्या कन्वर्ट होंगे, ऐश बनेंगे, है ना, ऐश में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या है, जो इसके बीच में जो रिएक्शन हुई उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। और जो ऐश बना है ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट बना है। राइट, और न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ ये जो ऐश होगा इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अलग होंगी और इसकी प्रॉपर्टी जो पहले वुड थी उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, अलग थी। राइट, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। राइट, अदर एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, देखिए रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, पहले ये फ्रूट अलग था, उसके बाद जब रॉट हो गया तो इसमें अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हुई जिसकी वजह से ये चेंज हो गया और न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इन द सेम मैनर अनदर एग्जांपल इज रस्टिंग। जब भी कोई आयरन का पीस जब रस्ट हो लगेगी उसमें तो जो रस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा न्यू प्रोडक्ट, और जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफर होंगी। नेक्स्ट डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन में भी जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर वो भी क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। देन दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज। राइट, अनदर साइड वी हैव टू सीन द फिजिकल चेंजेस। सो व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है और कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो जाती होती हैं। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। राइट, आइस मेल्ट होगी, अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर। राइट, वाटर फिर हम फ्रीज करेंगे तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है। श्रेडिंग ऑफ पेपर हो रहा है यहाँ पर। श्रेडिंग ऑफ पेपर में क्या है, पहले ये पेपर था A4 साइज का, अब हो गया छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड। ठीक है, तो शेप और साइज तो चेंज हुआ बट क्या कोई नई चीज बनी, क्या कोई नया प्रोडक्ट बना, नहीं बना। तो ये भी कैसा है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग, है ना। बॉइलिंग में भी कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनता है, वही वाटर रहता है। और चॉपिंग करते हैं तब उसमें भी कोई भी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं जो सबसे इजी है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द वाटर। किसका लेंगे, वाटर। हमारे ये वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है
और रिवर्सिबल होता है एंड इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। हाउ? चलिए देखते हैं। देखिए वाटर, वाटर को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, हीट करने पे ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, राइट। और वेपर कौन सी फॉर्म होती है, गैस फॉर्म होती है। और ये फिर से कूल डाउन होंगे और कूल डाउन होने के बाद कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद दे अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर। वाटर को फिर हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। फ्रीज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही हम इस आइस को रूम टेम्परेचर में अगर हम रखते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ये देखिए पूरी साइकिल है ये, इसीलिए इसे कहा जाता है कि मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। कैसे होते हैं फिजिकल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, राइट। क्लियर? आई होप you have to clear, right, about the physical and chemical। अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उन केमिकल चेंजेस में रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और वो रिएक्शन की वजह से ही केमिकल चेंजेस होते हैं। तो वो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं केमिकल चेंजेस में उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं, राइट। वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज केमिकली टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस, राइट। मीन्स एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस केमिकली चेंजेस होते हैं उसके बाद, और वो एक या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं जो केमिकली रिएक्ट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो भी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, राइट। केमिकल चेंजेस में न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी होता है, राइट। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, देखिए केक तो सबको पसंद होगा, है ना, आई थिंक, और केक सबने बनाया भी होगा, ठीक। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं केक बनाने के लिए, जैसे ऑयल हो गया, एग हो गया, मिल्क, शुगर, फ्लोर, ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद जैसे ही हम इन रिएक्टेंट्स को ओवन में हीट करेंगे, हीट करने के बाद, हीट का मतलब हम कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं, राइट, और टेम्परेचर देंगे तो इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और क्या बन जाएगा हमारा केक। ये जो केक बनेगा ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। और जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे उससे हमने केक बनाया, जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, राइट। आई थिंक ये केक वाला एग्जांपल लिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। सो अदर वे में देखते हैं, वन वे टू टेल इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड टू सी द ओरिजिनल रिएक्टेंट कैन बी रिकवर्ड अनचेंज, राइट। जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता, राइट। केक को हम दोबारा से क्या इन इंग्रेडिएंट्स में चेंज कर सकते हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आई होप अब आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। अब देखिए जो हमारी एवरीडे में केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स होते हैं ना, वो देख लेते हैं और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के, राइट। देखिए कंबशन मैंने बता ही दिया था, कंबशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, है ना, तो कंबशन होता है। रस्ट है, डाइजेशन है आपका, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ना पेड़ों में, उनमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। आपका नेक्स्ट क्या है, बेक करते हैं, जैसे हमने केक बनाया अभी, है ना, वॉशिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्मेंट होता है, राइट, फर्मेंटेशन होता है। उसके बाद बैटरी के अंदर भी हमारी पता है आप सबको क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं आखिर
अब हमने देख लिया, देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, राइट। तो जो भी रिएक्शन हुई केमिकल चेंजेस में उनको तो हमने बोला केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन का भी तो वे होगा ना कुछ, तो जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स, राइट, और एरो के फॉर्म में और भी काफी सारी चीजें जो हम मेंशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए केमिकल इक्वेशन इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन, राइट। अब देखिए केमिकल इक्वेशन में आखिर होता क्या क्या चीजें हैं। सबसे इजी एग्जांपल हमारा वाटर है, तो हम वाटर से ही स्टार्टिंग करते हैं। वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, हमारा वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, राइट। और जब इन्होंने वाटर बनाया तो किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड। यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये क्या शो करती हैं, ये स्टेट शो करती हैं, राइट, कि हमने कौन सी स्टेट्स ली है। अब देखिए ये तो हमारा पार्ट रिएक्टेंट कहलाएगा और जो फॉर्मेशन जिसका हुआ है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये हमारा होता है रिएक्शन एरो, जो शो कर रहा है कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो नंबर लगा होता है ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। और ये आगे जो नंबर लगे होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कोफिशिएंट, राइट। तो देखिए ये हमारी पूरी रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। अब ये देखिए जो रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट जो है लेफ्ट साइड में एंड द रिएक्शन एरो एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, ठीक। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। क्लियर? आई होप आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलते अब हम देखते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और है बहुत इजी, है ना। आप सब लोगों ने अपने लैब में भी परफॉर्म की होगी, राइट। ये एक्टिविटी देखिए, इस एक्टिविटी में है क्या, ठीक। सबसे पहली चीज ये हम जो एक्टिविटी लेंगे वो क्या है, एक हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, राइट, ठीक है। मैग्नीशियम का जब हम रिबन लेंगे तो इस रिबन को क्या करेंगे, सबसे पहले सैंड पेपर से रब करेंगे। किससे रब करेंगे, सैंड पेपर से। क्यों रब करते हैं सैंड पेपर से ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। और अगर आपको पता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए हम उस सैंड पेपर्स को रब करने के बाद रिबन को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द टोंग्स पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे और स्पिरिट लैम्प से इसे क्या करेंगे, बर्न करेंगे, राइट। और जब हम बर्न करेंगे, देखिए ये आपकी स्पिरिट लैम्प है, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, राइट, ये टोंग्स है। इससे जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो बर्न करने के टाइम जो भी एशेस में ये मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट होगा इसको हम एक चाइना डिश में क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और जैसे ही आप देखेंगे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो उसमें जो लाइट प्रोड्यूस होगी दैट इज डेज़लिंग लाइट। किसे क्या कहते हैं हम उसे, डेज़लिंग लाइट, राइट। ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपको पता है कोई भी चीज जब बर्न करती है तो किसकी प्रेजेंस में बर्न करेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये व्हाइट कलर का पाउडर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा, राइट। और ये जो व्हाइट पाउडर होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको क्लियर हो गया, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, व्हाइट पाउडर। और वो व्हाइट पाउडर क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लाइट कैसे प्रोड्यूस होगी, डेज़लिंग लाइट। क्लियर? आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी।
अब हमारे क्वेश्चन का आंसर, राइट। ये क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग, राइट, कि बर्न करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। अब देखिए क्लीन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो मैग्नीशियम होता है दैट इज हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना। अगर हम उसको ओपन में रखते हैं एयर में, तो ये क्या करेगा, जो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उससे क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है ना। और पहले से ही क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट है, और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट है तो वो या तो बर्न नहीं होगा, या उसकी जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जब बर्निंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी तो हमें प्रॉपर जो रिएक्शन हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर एंड आफ्टर दैट वी बर्न दैट मैग्नीशियम रिबन, राइट। और तभी हमें क्या मिलेगा, वाइट कलर जो पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो हमें डेज़लिंग फ्लेम के साथ मिलेगा। क्लियर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम देखेंगे कि ये भी एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या है इसमें। सबसे पहली चीज, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, है ना, टेस्ट ट्यूब ली, और आप ये जब हमने टेस्ट ट्यूब ली तो इसमें हमने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट। H2SO4 में हमने क्या किया, जिंक को लिया। किसको लिया, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स हमने डाले इसमें टेस्ट ट्यूब में, और जैसे ही जिंक के ग्रेन्यूल्स हम डालेंगे इसमें बबल्स उठना शुरू हो जाएंगे। क्या उठना शुरू हो जाएंगे, बबल्स। बबल्स सबने देखे होंगे ना। और जैसे ही ये बबल्स उठेंगे तो इसका मतलब ये बबल्स क्या, किसकी प्रेजेंस शो करेंगे, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस शो करेंगे। किसकी प्रेजेंस शो करते हैं, हाइड्रोजन गैस की, राइट। अच्छा हम पता कैसे लगाएंगे कि जो इसमें से गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही गैस है, क्योंकि गैस का तो कोई कलर होता नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए जो गैस निकल रही है उसको अगर हम बर्निंग कैंडल उसके पास ले जाएंगे तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। कैसा होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये पॉप साउंड प्रोड्यूस होना ही शो करता है कि जब भी हम जिंक ग्रेन्युल्स, और जिंक क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और जब हम किसी मेटल को किसी एसिड में डालते हैं, या जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो सॉल्ट देगा आपको, है ना, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे देखिए जिंक को हमने जिंक ग्रेन्युल्स को डाला H2SO4 में, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। और जब भी कोई गैस निकलती है या रिलीज होती है तो उसका हम एरो ऊपर की साइड बनाते हैं। क्यों ऊपर की साइड बनाते हैं, क्योंकि गैस कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, इसीलिए हम एरो किसकी तरफ बनाते हैं, ऊपर की साइड बनाते हैं, राइट। आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। अब देखिए इसी तरीके से मैंने ये आपको जिंक ग्रेन्युल्स वाली कर दी क्लियर एक्टिविटी, आई थिंक आपको क्लियर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, किसकी, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, हमारे येलो प्रेसिपिटेट का। किसका फॉर्मेशन होगा, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं लेड आयोडाइड के। और जब प्रेसिपिटेट बनेंगे तो उसका एरो कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं जो भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए आपने क्लास 9th में लॉज पढ़े होंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, उसमें हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
मीन्स क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। जो रिएक्टेंट का मास होगा वो किसके मास के बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर, ठीक है। और जब हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। और जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। जैसे आपको ये तराजू दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, दोनों तरफ बराबर है ना, इस साइड भी और इस साइड भी। इसी तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, दोनों साइड क्या होती है, बराबर होगी, तभी वो क्या कहलाएगी, बैलेंस। क्लियर। जैसे हम मार्केट सब्जी लेने भी जाते हैं ना, तो सब्जी जब आप लेते हैं तो दोनों साइड जब बराबर होते हैं तभी आपको पता चलता है कि हाँ ये चीजें क्या हैं, बराबर हैं, है ना, तभी तो आप परचेस करते हो। अगर एक ऊपर एक नीचे होगा तो आप नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि कम ज्यादा है, राइट। तो हमें हमेशा कैसी चीजें होती हैं, बराबर चीजें होनी है, तभी हम लेते हैं। इन द सेम वे एक केमिकल रिएक्शन तभी सही मानी जाती है जब वो क्या होगी, बैलेंस होगी। क्या होगी, बैलेंस होगी। इट शुड बी बैलेंस्ड, मतलब नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। बैलेंस्ड केम इक्वेशन is a equation for a chemical reaction in which number of atom for each element of the reaction, the total charge is the same for the both reactant and the product, ठीक। in other words mass and the charge are balanced, है ना। दोनों चीजें, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होने चाहिए, चार्जेस दोनों साइड इक्वल होने चाहिए और दोनों साइड का मास इक्वल होना चाहिए, राइट। तो तीन चीजें हमने पढ़ी। केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस्ड होती है तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम एंड उसके चार्जेस एंड उसका मासेस, बोथ साइड इक्वल, राइट। तब वो क्या बन जाएगी, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। आई होप इट विल क्लियर टू यू, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे इसका एग्जाम्पल तो देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए वाटर का, फिर हम वाटर का ही एग्जाम्पल लेंगे, सबसे आसान होता है इसीलिए मैं वाटर का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखो यहाँ पर कैसे बैलेंस करेंगे हम किसी भी इक्वेशन को। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4 और ये 2 इसके साथ भी है तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, है ना। तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दोनों साइड बराबर है या नहीं नंबर ऑफ एटम, तो इसीलिए ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड। क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड, राइट। चेक। अब कुछ स्टेप्स हैं हमारे कि कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आपको कोई भी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन गिवन होगी, राइट, और उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्लियर। पहला स्टेप क्लियर हो गया। नंबर ऑफ एटम आप लेफ्ट साइड और राइट साइड काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद उनमें हम कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। कोफिशिएंट आपको पता है, आगे वाला जो आगे लगाते हैं, है ना, मैथ्स में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। नंबर को, नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ इक्वल करने के लिए हम कोफिशिएंट में लगाएंगे, नंबर कोफिशिएंट की जगह ऐड करेंगे। सबस्क्रिप्ट में हम नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और कैसे करेंगे, कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट दोनों मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड हैं और कितने नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड, और कितने नंबर ऑफ एटम हमें ऐड करने हैं ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम हमारे इक्वल हो जाए। क्लियर। चलिए कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे बैलेंस, ये हम देख लेते हैं प्रैक्टिस के साथ, है ना।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या पहला स्टेप हमारा क्या था, नंबर ऑफ एटम काउंट करना। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए सल्फर कितने हैं, ये इसका सबस्क्रिप्ट है, ये क्या है सबस्क्रिप्ट, राइट। तो जो सल्फर है वो कितने हैं 8, सल्फर कितने हैं 8, ये हम रिएक्टेंट साइड का काउंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने हैं 1, है ना, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो क्या दोनों साइड बराबर है, नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। अब देखिए बराबर कैसे करेंगे, यहाँ सल्फर 8 है और यहाँ 1 है, तो क्या हम यहाँ पर 8 लगा सकते हैं, ठीक। तो सल्फर हमारे क्या हो गए 8 हो गए, तो सल्फर दोनों साइड बराबर हो गए ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ पर कितने 2, लेकिन अब जैसे ही हमने 8 यहाँ पर लगाया तो 8 इंटू 3 कितने ऑक्सीजन हो गए 24, है ना, और यहाँ कितने 2 ही हैं। तो 24 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का क्या हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और 12 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 24। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 12, ठीक है। देखिए मैंने कोफिशिएंट में आगे ही लगाया है, पीछे सबस्क्रिप्ट में आप ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए सल्फर 8 ऑक्सीजन 24, ऑक्सीजन 24, दोनों साइड क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ अभी भी तो चलते हम नेक्स्ट के साथ, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, चलिए, है ना, इक्वेशन। अब यहाँ देखिए जिंक, ठीक। अब वहां जिंक कितने हैं, सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड का देखते हैं, है ना। रिएक्टेंट में जिंक कितना है 1, कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 1, ठीक। यहाँ सारी चीजें 1 है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 2, है ना, और जिंक कितनी है 1, क्लोरीन कितनी है 2, राइट। अब दोनों साइड हमें बराबर करनी है कि नहीं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है और जिंक 1 है और क्लोरीन 2 है। अगर यहाँ क्लोरीन 2 है, ठीक है, तो क्या हम, और हाइड्रोजन भी 2 है, तो क्या हम यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक। जैसे ही आपने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए 2, और क्लोरीन भी कितने हो गए 2। अब देखो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2, हाइड्रोजन क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब हमारा बचा क्या जिंक, जिंक को यहाँ पर कितने हैं 1 और यहाँ कितना है 1, तो जिंक क्या बैलेंस्ड है, जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस, ठीक। आई होप अब आप बैलेंसिंग इक्वेशन आराम से कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपकी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन 100% आती है। 2 से 3 केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस करने के लिए आती है। इट मीन्स 3 मार्क्स आपके कंफर्म, राइट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये दोनों इक्वेशन देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ये दोनों केमिकल इक्वेशन आपके होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में करके आप मुझे ये दोनों केमिकल इक्वेशन सेंड करेंगे, राइट। ओके, क्लियर, डन। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, उसके साथ गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारी होती है वो हम पढ़ेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपकी, है ना, और क्या है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, कोरोजन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, रेंसिडिटी है और हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपकी 7 टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, ठीक। फिर हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं और इन रिएक्शन में आखिर होता क्या क्या है, राइट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
100% क्लियर करूंगी और कोशिश करूंगी आपको और बेटर वे में समझा सकूं और बेटर तरीके से आपको समझ आ सके। ठीक है, उसके लिए आपको हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा और प्लीज मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राइट, थैंक यू।